इस वक्त हमारे मॉडल की पोजीशन हमारे सामने है। अभी हमने इसकी बैक साइड को डिफ़ाइन करना है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल लेंथ के लिहाज से पिछला एरिया हमें कम लग रहा है। जैसा कि हमने जब बॉक्स क्रिएट किया था एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अपने मॉडल के लिए, उसके मैश को हमने डिफ़ाइन किया था और देखा था कि एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने से पहले हम ये यकीन कर लेते हैं कि हमारा मैश जो है बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे मैश के लिहाज से हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर को कुछ बढ़ाना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए वही तरीका है कि जैसा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट के फ्रंट के एरिए को ओवरऑल लेंथ में मज़ीद इजाफा करने के लिए एक्सट्रूड को इस्तेमाल किया था और बीवल और इंसेट वगैरह की ऑप्शन हमने अप्लाई की थी। उसी तरह से हम पिछले एरिए पे आते हैं और उन पॉलीगॉन्स की सिलेक्शन लेते हैं कि जिनके ज़रिए से हमने अपने ओवरऑल एरिए को जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज़ करना है ताकि हम अपने मॉडल को मुकम्मल कर सकें। ये पॉलीगॉन्स हमने सेलेक्ट किए और रोटेट करके ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर को हमने देख लिया और यकीन कर लिया कि कोई और अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन हमने नहीं ली। सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। साइड से हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल साइड पे नहीं लाते बल्कि थोड़ा सा एंगल से देखते हैं इसको ताकि हमें ओवरऑल लेंथ भी पता चलती रहे। एक्सट्रूड, सिलेक्टेड एरिया पे आए और एक्सट्रूड किया। इस एरिया पे रिलीज़ करते हैं और एक बार फिर एक्सट्रूड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमें लग रहा है कि ओवरऑल मुनासिब है हमारे ट्रक के स्ट्रक्चर के लिहाज से। थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास गुंजाइश है, हम थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर लेते हैं। अगर हमें लेंथ ज़्यादा लगी तो किसी मौके पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी हमें ठीक लग रहा है। जिस तरह का ट्रक हमने डिज़ाइन करना है उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने अपने ट्रक के पिछले एरिया को डिफ़ाइन किया है। अब हमने इस एरिया की डेप्थ को डिफ़ाइन करना है। उसके लिए हम इन पॉलीगॉन्स की सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेते हुए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन अपोजिट साइड से आपने नहीं ली। जबकि हमने इग्नोर बैक फेसिंग को सिलेक्ट किया हुआ है और ज़्यादा इम्कान यही कि नहीं ली होगी, फिर भी अच्छा होता है कि हम एक बार रोटेट करके ओवरऑल स्ट्रक्चर में देख लें कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन हमसे गलती से नहीं हो गई। पॉलीगॉन सेलेक्ट किए, इंसर्ट सेलेक्ट किया, वर्किंग एरिया पे आए, इंसर्ट किया। ये हमने इसकी वॉल्स की थिकनेस डिफ़ाइन की है और अभी एक बार फिर हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट की सेटिंग में जाके कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। एक्सट्रूड, अभी ये एक्सट्रूड जो है ये इनवर्ड्स हो रहा है, ये इनवर्ड्स एक्सट्रूड है। अभी इसमें एक अहम चीज़ देखने की, जिस वक्त हमने टायर्स के एरिया को डिफ़ाइन करना है तो अगर हम ज़्यादा एक्सट्रूड कर गए तो हमारे पास यहाँ ये हॉलो एरिया आ जाएगा। इसलिए हम टॉप के एरिया से देखते हैं कि ओवरऑल तकरीबन इस एरिया में हमारे टायर्स होंगे। इसलिए हम एक्सट्रूड करते हुए एहतियातन जो है इन पॉलीगॉन्स की सिलेक्शन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इनको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में वापस आए, एक्सट्रूड किया, राइट क्लिक किया ताकि हम ख़त्म कर दें एक्सट्रूजन। अभी हमने सही एंगल से नहीं ले रहे। लेफ़्ट व्यू में हम देखते हैं एक्सट्रूड के लिए हमने क्योंकि पॉलीगॉन सेलेक्ट किए हुए हैं इसलिए इस एरिया के ऊपर हमारे पॉलीगॉन्स हैं। इस एरिया पे आए तो आप देखेंगे आपको आइकॉन नज़र आ रहा है एक्सट्रूड का। साइड व्यू से लेफ़्ट व्यू जो हमारा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि हम इस निचले एरिया से ज़्यादा नीचे ना चले जाएँ, बिल्कुल ओवरऑल हमारा वायर फ्रेम जो है वो ख़राब ना हो जाए। उस एरिया में आया जहाँ हमने पॉलीगॉन्स की सिलेक्शन ली थी पर्सपेक्टिव व्यू में और इनवर्ड्स हमने एक्सट्रूड किया ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर को। बिल्कुल ठीक है। निचले एरिया से थोड़ा सा ऊपर करके हमने रिलीज़ किया पर्सपेक्टिव व्यू। बिल्कुल ठीक है। इन साइड्स को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रक की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा काम इस पर और रहता है, वो हम आगे जाके करेंगे। इस पर पिछले एरिया को हमने एक्सटेंड किया है और उसमें हमने एक्सट्रूड के ज़रिए से इनवर्ड एक्सट्रूड करके इस एरिया को एडजस्ट किया है।